यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए जेआरएफ का गणित समझने के लिए कि जेआरएफ तक पहुंचा कैसे जाएगा, उसके लिए थोड़ा सा आपको मेरे से मैथ सीखना पड़ेगा। इसका मैथ्स वो क्या है, देखो 80 प्लस 170 मतलब 80 नंबर आपके पेपर 1 में प्लस 170 के आसपास आपके पेपर 2 में जाने चाहिए। अब ये थोड़ा चेंज भी हो सकता है ना, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। कैसे डिफर करेगा इसका आपको थोड़ा सा गेम समझाता हूँ। जैसे अभी जून का रिजल्ट आया, फेलिसिटेशन हुआ, बहुत सारे बच्चों के आपके सक्सेस स्टोरी देखी जो मैंने कवर की है। ऑल इंडिया रैंक 1 जेआरएफ जिनका क्लियर हुआ है, उनके अगर आप नंबर पता करोगे पेपर 1 में वो 80 के आसपास जा रहे हैं। मतलब किसी किसी के तो 80 से प्लस भी हैं, 86 90 तक नंबर पेपर 1 में आए हैं इस बार, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। और जिन जिनके नंबर इतने आए हैं उनका जेआरएफ आराम से क्लियर हुआ है। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि कट ऑफ पे क्लियर हुआ हो, है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मान लो 230 कट ऑफ गई है, ऐसा नहीं कि 231 232 ऐसे नंबर आए, नहीं, उससे भी 10 नंबर ऊपर गए हैं। अब वो कैसे पहुंचेंगे वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो एक बार। अगर आपको यहां तक जाना है पेपर 1 में 80 और पेपर 2 में 170 तक, तो इसका क्या रीजन होगा, कैसे यहां तक पहुंचोगे उसका थोड़ा सा गणित समझ लो। पेपर 1 में क्योंकि 10 यूनिट देखने को मिलते हैं और 10 के 10 यूनिट अपने आप में अलग अलग है। पेपर 2 में भी 10 यूनिट है जो कि आप मास्टर्स में पढ़ चुके हो। अब मैं मान के चल रहा हूं, ये ऑलरेडी एज्यूम ही है कि पेपर 2 आपने पढ़ा हुआ है तो उससे थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। पेपर 1 क्योंकि अलग अलग यूनिट्स है अपने आप में, कोई मैथ्स पढ़ेगा वहाँ, रीजनिंग है, एलआर है, डीआई है, ये टेक्निकल यूनिट्स होगी। साथ में थ्योरी यूनिट्स हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, पीडी आपका कम्युनिकेशन हो गया, आरसी हो गया। ये ऐसी यूनिट है जिनको आपको थ्योरेटिकल रिवाइज करना पड़ेगा, थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। बट जो मैंने अभी 4 यूनिट आपको बताई है, जिसमें मैथ्स हो गया आपका, साथ में रीजनिंग वाला पोर्शन भी इसमें इंक्लूडेड है, एलआर हो गया आपका, साथ में आपका डीआई हो गया, और आईसीटी को भी कंसिडर इसी में ही कर लेते हैं, बिकॉज आईसीटी में भी आपके कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं जिसको हम कन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है। अब पेपर 1 में ये 4 यूनिट का अभी आपको समेटना पड़ेगा, अभी क्योंकि अगस्त चल रहा है। अगस्त सितंबर में ये 4 की 4 यूनिट आपकी अच्छी हो जानी चाहिए, स्पेशली पेपर 1 में अगर आप 80 प्लस तक जाने की कोशिश भी कर रहे हो। क्योंकि इस बार आपने देखा होगा जून में हर एक शिफ्ट में कोई भी आप सब्जेक्ट की पेपर उठा के देखो, उसमें मैथ्स में क्रोनोलॉजी पूछी गई है, और ये पहली बार हुआ है। इससे पहले देखने को नहीं मिला था दिसंबर 2024 में, जो कि जनवरी में पेपर हुआ था, उसमें कभी ऐसा नहीं देखने को मिला। नॉर्मली क्वेश्चंस आए थे, एक वर्ड प्रॉब्लम दे दी, उसका आंसर पूछ लिया। बट इस बार क्या हुआ, वही वर्ड प्रॉब्लम को उन्होंने क्रोनोलॉजी में पूछा, 4-5 स्टेटमेंट दे के पूछा। अब वो अगर आपको 4-5 स्टेटमेंट सोल्व करना नहीं आ रहा, और वो ऐसा नहीं है कि 4-5 स्टेटमेंट की मैथ्स के ही हैं, अर्थमेटिक के हैं, ऐसा नहीं है। उसमें एडवांस मैथ घुसा दिया उन्होंने, रोम्बस के क्वेश्चंस घुसा दिए हैं। अब रोम्बस अगर आपको नहीं पता कि फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, या फिर रेक्टेंगल में आपको नहीं पता, या इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको नहीं पता, तो वो क्वेश्चन सोल्व होंगे ही नहीं, बिकॉज वहां पे अर्थमेटिक में तो फिर भी आप थोड़ा बहुत तिड़गम लगा लोगे, है ना, कि यार इधर से चले जाते हैं ऑप्शन से। एडवांस मैथ्स में ये भी नहीं होता। एडवांस मैथ्स में जब तक आपको कॉन्सेप्ट फॉर्मूला नहीं पता है, वो स्टार्ट ही नहीं होगा क्वेश्चन, बाकी बात तो छोड़ दो, ठीक है। तो ये यूनिट्स आपको पहले कवर करनी पड़ेंगी अभी 2 महीने के अंदर अंदर, तभी आप 80 प्लस तक जो मैं सोच रहा हूं वो पहुंच सकते हो। अब ये इसको आप रिवर्स भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। रिवर्स कहने का मतलब मेरा ये है कि पेपर 1 में मान लो आपका स्कोर अच्छा जा रहा है, अभी का एक मॉक टेस्ट लगा के आपको आइडिया पता चल जाएगा। जो नए स्टूडेंट है उनका इतना नहीं जाएगा, जो पुराने स्टूडेंट हैं, रिपीटर हैं, वो यहां तक पहुंच जाएंगे। अभी पेपर 2 में आप 170 के आसपास सिक्योर करने वाले हो, ये 250 के आसपास नंबर जा रहा है, 250 जाएगा। अब क्योंकि मैंने हाईएस्ट कट ऑफ को कंसीडर किया है यहाँ पे, जो कि पॉलिटिकल साइंस में कट ऑफ गई है इस बार, 80 प्लस कट ऑफ गई है, वहां भी 80% प्लस कट ऑफ गई है। साइकोलॉजी में कट ऑफ ज़्यादा गई है, तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको पेपर 2 में भी 170 स्कोर करना पड़ेगा, और पेपर 1 में 180 के आसपास स्कोर करना पड़ेगा, तभी वो एक टारगेट आप अचीव कर पाओगे। अब इसमें एक बात सुनने की ये है कि आप इसमें क्या और बढ़ा सकते हो 10 नंबर? हाँ, बढ़ सकते हैं, क्योंकि बच्चों के आए हैं, इसी वजह से मैं बता रहा हूँ। ना आते तो मैं नहीं बोलता, यहाँ तक 90 तक खींच सकते हो। अगर यहाँ पे थोड़ा 10 नंबर का आसपास कुछ गड़बड़ होती है, मान लो 5 क्वेश्चन गड़बड़ होते हैं, तो वो यहाँ पे कंपनसेट हो सकते हैं। 90 प्लस जाने का थोड़ा सा दिक्कत है, प्रॉब्लम हो जाएगी, बट आपको बिकॉज आपका पेपर चाहे कोई सा भी हो, है ना, 250 तो कट ऑफ किसी की नहीं गई है, ये तो श्योर हो, ठीक है, 250 से कम कम गई है। तो आप एक आइडियल सिनेरियो लेकर चलो कि यार इतना हमें अचीव करना है ना। ये टारगेट एक दिमाग में रखो कि यार पेपर 2 में लगभग 85 क्वेश्चंस में सही करूंगा, और पेपर 1 में 40 क्वेश्चन सही करूंगा, तब जाके एक अच्छा खासा स्कोर, जो कि हो सकता है ऑल इंडिया रैंक 1 तक आप पहुंच जाओ इस सिक्योर पे, ठीक है, अगर ये सिक्योर कर पाते हो आप। अब ये ईजी नहीं है,
मेरे को कहने के लिए इजी लग रहा है कि आप कर लोगे, बट ये तभी पॉसिबल होगा जब आप कंटिन्यूटी के साथ मेहनत करोगे। मेरी सुबह 10 बजे वाली क्लास है ना, उसको अटेंड करना स्टार्ट करो, जितने ने अभी तक नहीं की है। उससे आपको अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा, बिकॉज अभी मैं जून के पेपर सोल्व करा रहा हूँ, आपके जितने भी क्वेश्चंस मैथ्स के थे या ICT के थे, LRDI, वो सब कवर करा रहा हूँ। उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है एग्जामिनर का, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी कि यार ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो अब हमें ऐसे करने हैं। और जरूरी नहीं कि वो क्वेश्चन आप स्टेप बाय स्टेप सोल्व करोगे तभी आंसर आएगा। उन क्वेश्चंस को सोल्व करने की ना ट्रिक होती है। वो ट्रिक क्या होती है कि ऑप्शन एलिमिनेशन क्या होता है, डिजिटल सम क्या होता है, क्या मैं सारा स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन करूंगा तभी होगा, नहीं, ऐसा तो जरूरी नहीं है। आप ऑन द बेसिस ऑफ द कि भाई चलो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये बचा हुआ है, और ये तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी, ऐसे वाली चीज़ें, वो सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। और वही क्वेश्चन जब लंबे लंबे क्वेश्चन आप देखते हो मैथ्स में क्रोनोलॉजी बेस्ड, वो क्वेश्चन आपके 10-15 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे, बट उनका एक तरीका है समझने का, है ना। तो इस वजह से कह रहा हूँ सुबह जो 10 बजे वाली क्लास है उसको अटेंड किया करो, उससे आपका बेसिक्स बनना स्टार्ट होगा। पेपर 1 में लगभग इतने प्लस, यानी कि हम बोल सकते हैं 40 क्वेश्चंस के आसपास आप सही करोगे, तब जाके ये एक अचीवेबल टारगेट आप अचीव कर पाओगे। और ये अचीवेबल उन स्टूडेंट के लिए जिनकी कट ऑफ हाई गई है, बाकी क्योंकि सबकी कम कम गई होगी। और ये मैं ऑल इंडिया रैंक 1 की बात कर रहा हूँ, एक तरह से ये समझ लो, ठीक है। AIR 1 का सपना सोचोगे, देखोगे, तब जाके वो JRF पे टिक जाओगे आप, और JRF अचीव हो जाएगा। क्योंकि AIR 1 जो प्राची शर्मा है, जिसका मैंने इंटरव्यू भी लिया था, उनको भी नहीं पता था कि AIR 1 आ जाएगी, है ना। जब आप मेहनत करना स्टार्ट करते हो, पेपर अच्छा होता है, तो वो ऑटोमेटिकली 100% स्कोर कर जाओगे। बट ये पेपर 1 और पेपर 2 का कॉम्बिनेशन अभी से आपको सटीक बिठाना पड़ेगा। एग्जाम के पास आने के बाद आप सोचो कि अक्टूबर नवंबर में काम करना स्टार्ट करेंगे, बहुत देर हो जाएगी, तब तक चीज़ें हाथ से छूट चुकी होंगी, ठीक है। अभी पेड क्लासेस भी स्टार्ट हो गई, आपको पता ही है, उसमें भी मैं परसेंटेज खत्म कर चुका हूँ, रेशियो प्रोपोर्शन खत्म कर चुका हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है वहाँ पे। तो आपको वहाँ पे आके एक सटीक डायरेक्शन में तैयारी करनी पड़ेगी, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट आ चुके हैं वहाँ पे और क्लास को अच्छे से समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं, और धीरे धीरे वो कॉन्सेप्ट बिल्ड हो के आगे तक पहुँचेगा, ठीक है। तो ये काम करना स्टार्ट करो अभी मेरे हिसाब से। तो ये एक अचीवेबल टारगेट रखो। अचीवेबल इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि इतनी कट ऑफ जा रही है, नहीं तो मैं नहीं बोलता इसको अचीवेबल, क्योंकि 300 में से 250 नंबर 80+% वो अचीवेबल तो नहीं होता नॉर्मली। बट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतनी कट ऑफ गई है ना। 244 आई थिंक पॉलिटिकल साइंस की थी, 246 के आसपास साइकोलॉजी की कट ऑफ गई है, और वो पेपर इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में गए हैं, ठीक है। अब जिसका भी सब्जेक्ट जो भी हो, जिनका कट ऑफ ऑब्वियसली इससे कम है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग, अगर थोड़ा बहुत नंबर कम भी होते हैं यहाँ पे, तो काम आसान हो जाएगा। बट एक दिमाग में टारगेट होना चाहिए यार, इतना सिक्योर करना है ना। 300 का पेपर है, 300 नंबर का पेपर है, बट इतने आ सकते हैं बिकॉज कट ऑफ इतनी जा रही है, ठीक है। और बच्चों ने लाए हैं, फेलिसिटेशन में बहुत सारे बच्चे थे जिनके इतने इतने नंबर थे, 244 246 नंबर तक पहुंचे हैं। वो कैसे पहुंचे हैं? बिकॉज ऑफ द सही डायरेक्शन सही होनी चाहिए, कंटिन्यूटी आपकी मेहनत, ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़ रहे हो फिर 4 दिन का गैप, ये सब नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूटी के साथ मेहनत करते रहोगे तो वो चीज़ अचीवेबल कर लोगे आप, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत हो, कुछ परेशानी हो, तो मेरे से आप मिल सकते हो सुबह 10 बजे वाली क्लास में। कैसे अचीव करना है वो भी मैं बता दूंगा आपको, कैसे चीज़ों को सॉल्व करना है, कैसे आप पहुंचोगे वहाँ तक, वो सब क्लासेस में आके आप मेरे से सीख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर सही डायरेक्शन में एक तैयारी करनी है बिना डिस्टर्बेंस के, तो फिर एप्लीकेशन पे आके मेरे से पढ़ना स्टार्ट करो, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सटीक बिना डिस्टर्बेंस के पढ़ रहे हैं, और बहुत अच्छा सिक्योर कर लिया उन्होंने। 5-10 दिन के अंदर ही उन्होंने इंप्रूवमेंट देख लिया अपने अंदर, और वो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने हैं। बस यही काम करना है, धीरे धीरे एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, और आराम से काम हो जाएगा। फिर AIR 1 आ जाए, क्या पता, है ना। तो कैसे मेरे साथ जुड़ सकते हो उसकी बात सुन लो एक बार फटाफट। जैसे आप गूगल पे जाते हो, तो यहाँ पे गूगल पे जाके, इंटरनेट पे जाके adda247.com सर्च करोगे, पहली वेबसाइट ये खुल जाएगी आपकी, ठीक है। इस वेबसाइट खुलने के बाद में ऑल कोर्सेज पे क्लिक करके आप पहुंचोगे UGC पे, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन में। यहाँ पे जाने के बाद अगर आप सिर्फ पेपर 1 पढ़ना चाहते हो, पेपर 1 मिल जाएगा, आप किसी भी एक पे क्लिक करके पहुंच जाओ, या आप सीधा सीधा मेगा पैक पे जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अभी 2x + 3 मंथ्स चल रहा है, मतलब डबल वैलिडिटी और 3 मंथ एक्स्ट्रा, 15 महीने के लिए आपको लिए मिल जाएगा। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है, इंग्लिश हो, कॉमर्स हो, होम साइंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, एजुकेशन हो, फिजिकल एजुकेशन, जो भी आपका सब्जेक्ट है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ, जिसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिलेंगे, साथ में मॉक टेस्ट, PDF, ई-बुक सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो एक मैं करके दिखा देता हूँ। मान लो आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, सपोज करो, तो क्या क्या चीज़ें मिलेंगी वो यहाँ पे देखोगे, कौन कौन पढ़ाने वाला है यहाँ पे। जैसे दीपेश सर कॉमर्स पढ़ाएंगे, मैम मशहूर सर, कनुप्रिया मैम, वो सब आपको पेपर 1 पढ़ा रहे हैं, ठीक है।
7819 दिखाई दे रहा है, 7,819 रुपये। इसको कम कर सकते हैं। कैसे कम करना है भाई? सिंपल सी बात है, यहाँ पे कूपन कोड लगा दो, इजी। कैसे का लगाओगे? Y516, सब लोग ये लगा दोगे, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, ये हर जगह लग जाता है। तो बस लगाते ही ये हो जाएगा सस्ता, और इस तरीके से अपने बैचेस में आके आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आ चुके हैं क्लासेस में और वो उन्होंने स्पीड लगा दी है पढ़ाई करने की, ठीक है। तो आप पीछे ना रह जाओ, क्योंकि अभी टाइम सही है, यही टाइम है फाउंडेशन बिल्डअप करने का। बहुत लेट हो जाओगे तो फिर हाथ में कुछ रहेगा नहीं, ठीक है। तो Y516 कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेना डिस्काउंट के लिए, और ये 7139 में 7,000 में आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों की तैयारी एक साथ हो जाएगी, ठीक है। बाकी कुछ भी डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हो तो मेरे से संपर्क कर सकते हो, कमेंट सेक्शन ओपन है ही है। बाकी टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हो डायरेक्टली, अभिषेक कौशिक ऑफिशियल पे, वहाँ भी आप मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।